हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षवीरा। कैसा लगेगा अगर अचानक से स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाए? कैसा लगेगा अगर आपके सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आधी हो जाए? कैसा लगेगा अगर आपने जिस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं वो 170 रुपए से सीधे 7 रुपए पर आ जाए? आई थिंक आपको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, या शायद जो लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसा हुआ था कुछ सालों पहले जब 2009 में मिस्टर रामालिंगन राजू ने करीब 7,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था और पूरे स्टॉक मार्केट को हिला डाला था। जहां सिर्फ एक कंपनी के इन्वेस्टर्स को करीब 14,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था और पूरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। जहां सेंसेक्स 4,500 से गिरकर सीधे 2,500 पर आ गया था और सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड के शेयर के प्राइसेस 170 रुपए से सीधे 7 रुपए पर आ गए थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे मिस्टर रामालिंगन राजू ने वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाइनेंशियल स्कैम से पूरे स्टॉक मार्केट को हिला डाला और कैसे आप ऐसे स्कैम से होने वाले लॉसेस से बच सकते हो हमारे आज की वीडियो में, जिसका नाम है द सत्यम स्कैम। 1978 में मिस्टर रामालिंगन राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत की थी। 1991 में सत्यम कंप्यूटर्स ने अपना आईपीओ लाया था जो कि 17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी में से एक थी और उसके लिए मिस्टर रामालिंगन राजू को और कंपनी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी। सत्यम का स्टॉक एनएसई और बीएसई की इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में शामिल था। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ को देखकर कंपनी को गोल्डन पिकॉक का अवार्ड भी दिया गया था। उन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर में बूम चल रहा था, जिसकी वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ गया और राजू ने मैतास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैतास प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उसमें अपने ही फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बना दिया। फिर राजू ने अग्रेसिवली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को बाय करना शुरू कर दिया और जब राजू को और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तब राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और तो और उसने कंपनी के असेट्स और प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट एंड असेट से कई ज्यादा बताया। जहां कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट सिर्फ 61 करोड़ रुपीस था, वहां राजू ने उसे मैनिपुलेट करके 649 करोड़ रुपीस शो किया था और जहां कंपनी के एक्चुअल बैंक बैलेंसेस सिर्फ 321 करोड़ रुपए थे, वहां राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट बनाकर बैंक बैलेंस को 5,361 करोड़ रुपीस बताया था। कंपनी की सेल्स बताने के लिए राजू ने फेक इनवॉइसेस बनाना शुरू कर दिया और करीब 7,500 फेक इनवॉइसेस बनाए थे और ऐसा राजू कई सालों तक करता रहा, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि सत्यम बहुत ही फास्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है, जिससे सत्यम कंप्यूटर के शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगे थे और उस बढ़ते हुए प्राइस पर राजू और उसका भाई अपने अपने शेयर्स बेच रहे थे और बाकी शेयर्स को उन्होंने बैंक के पास गिरवी रख दिया और उस पर लोन लेने लगे थे और उन पैसों से वो प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। 1999 में सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 24% थी, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस शेयर सेल बाय प्रमोटर्स 2008 में वो सिर्फ 2% हो गई। राजू ने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के नाम पर कई सारी कंपनीज शुरू कर दी और उसके अंदर उनको डायरेक्टर बना दिया। राजू ने इस पूरे फाइनेंशियल स्कैम को एग्जीक्यूट करने के लिए करीब 365 कंपनीज बनाई थी और उन कंपनीज के नाम पर वो प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। ऐसा कहा जाता है कि राजू को हैदराबाद में बनने वाले मेट्रो रूट के बारे में पहले से ही पता था, यानी राजू के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, जिसके बेसिस पर राजू ने उस मेट्रो रूट के आसपास की सारी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया। राजू को ऐसा लगता था कि जब यहाँ पर मेट्रो बन जाएगी तब इन प्रॉपर्टीज के प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, जिसे बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमा लेगा और इससे होने वाले प्रॉफिट में से कुछ पैसे सत्यम कंप्यूटर्स में डालकर राजू ने दिखाए हुए झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो एक्चुअल के साथ मैच कर देगा। लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनी के एक्चुअल और फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का गैप बढ़ते ही चला गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन यानी कि मंदी आ गई और प्रॉपर्टीज अच्छे प्राइसेस पर ना बिक पाने की वजह से राजू का वो प्लान फेल हो गया। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी थी। इस गैप को फिल करने के लिए राजू ने दूसरा प्लान बनाया, जिसमें सत्यम कंप्यूटर्स मेहताज प्रॉपर्टीज का 100% स्टेक और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 51% स्टेक खरीदेगी। ये दोनों कंपनी राजू की ही थी और इसीलिए यहां पर कंपनी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं थी। अगर आप सत्यम को उल्टा पढ़ो तो मेहताज होता है। अब क्योंकि ये दोनों राजू की ही कंपनी थी तो पैसे तो राजू को ही मिलने वाले थे,
जो कि सिर्फ एक बुक एंट्री के फॉर्म में दिखाए जाने वाले थे। यहाँ कोई एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला था और इस ट्रांजैक्शन से लोगों को ऐसा बता दिया जाएगा कि जो एक्चुअल और फेक फिगर्स के बीच के गैप हैं वो सत्यम कंप्यूटर्स ने इन दोनों कंपनीज को खरीदने के लिए यूज कर दिया है और अब वो पे भी कर दिया है। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया और शेयर होल्डर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया। लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन ठीक नहीं लगा, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक प्राइसेस में जोरदार गिरावट आ गई और तो और यूएस के एक इन्वेस्टर ने यूएस के कोर्ट में सत्यम पर लॉ सूट तक फाइल कर दिया था और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के शेयर प्राइस में करीब 55% तक की गिरावट आई। इस सब के वजह से कंपनी और प्रमोटर्स पर प्रेशर बन रहा था, जिसकी वजह से कंपनी ने मेहताज प्रॉपर्टीज एंड मेहताज इंफ्रास में खरीदने वाले स्टेक के प्लान को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद 7 जनवरी 2009 को राजू ने सेबी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने ये कन्फेस किया कि पिछले कई सालों से वो सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहा था, जिसके तुरंत बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसी दौरान सत्यम के शेयर प्राइस 170 रुपए से गिरकर सीधे 7 रुपए पर आ गए, जिससे सत्यम कंप्यूटर्स के इन्वेस्टर को करीब 14,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। LIC जो कि सत्यम कंप्यूटर्स में एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थी, उसे करीब 950 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इस फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था और सेंसेक्स 4,500 से गिरकर सीधा 2,500 तक आ गया था और मार्केट में बाकी कंपनीज के बारे में भी रूमर्स फैलने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस गिरने लगे थे, जिसको देखकर गवर्नमेंट ने सत्यम कंप्यूटर्स को कोलैप्स होने से बचाने का प्लान बनाया और गवर्नमेंट ने इंटरेस्टेड कंपनीज को सत्यम कंपनी को एक्वायर करने कहा। तब अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स में 51% स्टेक एक्वायर किया और उसका नाम महिंद्रा सत्यम रख दिया गया। कुछ सालों बाद जून 2013 में महिंद्रा सत्यम टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। सीबीआई रिपोर्ट में यह पाया गया कि राजू मनी लॉन्ड्रिंग करता था। वो पहले पैसे यूरोपियन कंट्रीज में भेजता था और वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों को फिर से इंडिया में लेकर आता था। उन पैसों से उसने कई बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी थी। इंक्वायरी के बाद सेबी ने राजू फैमिली पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगाए और उन्हें 1850 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था वो 12% इंटरेस्ट के साथ सेबी को डिपॉजिट करने कहा। इतना ही नहीं, राजू को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 साल की जेल भी हुई और सेबी के ऑर्डर के अनुसार अगले 14 साल तक उसे स्टॉक मार्केट के कोई भी ट्रांजैक्शन से बैन कर दिया गया। वैसे तो सत्यम का संस्कृत में मीनिंग होता है ट्रूथ, लेकिन यहां तो कंपनी ने जो कुछ किया था सब कुछ गलत ही था। यहां पर बस असत्यम ही असत्यम था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। अब सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट में होने वाले ऐसे फ्रॉड से कैसे बचे। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले और उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको यह फॉलो करते रहना चाहिए। नंबर 1, check company's financial performance carefully, like profit and loss statement, balance sheet, annual report, cash flow statement, etc. etc. Second point, check promoter holding in company regularly. अगर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है तो आपको इसकी डिटेल्ड रिसर्च करनी चाहिए और इसके पीछे का सही रीजन आइडेंटिफाई करना चाहिए। थर्ड, डोंट ट्राई टू चेस द बुल, थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। यानी किसी भी स्टॉक में सिर्फ इसीलिए पैसे नहीं लगाने चाहिए कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फोर्थ, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, यानी कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में या किसी एक असेट क्लास में ना करें, उसे अलग अलग असेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अगर किसी एक असेट क्लास के प्राइस नीचे भी चले जाए तो आपके सारे पैसे ना डूबे। वैसे हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना एक ऑडिटर का काम होता है। ऑडिट मीन्स इन डेप्थ वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन दी स्टेटमेंट्स। लेकिन यहाँ कंपनी के ऑडिटर भी ये फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, ऐसा पाया गया। चेक करने पर यह पता चला कि सत्यम अपने ऑडिटर PwC दैट इज प्राइस वाटर कूपर को नॉर्मल से दुगनी ऑडिट फीस पे करता था और शायद इसीलिए ऑडिटर्स इस फ्रॉड को छुपाने में राजू की हेल्प कर रहे थे। इंक्वायरी के बाद इस फ्रॉड में इन्वॉल्व PwC के पार्टनर्स को भी 7 साल की जेल हुई। तो दोस्तों, आई होप आपको सत्यम स्कैम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल गई और कैसे इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सकता है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।